तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, कहते वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बड़ी अद्भुत बात है प्यारे अजीजों। खुदावन का कलाम बताता है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों से संक्षिप्त में और बाकी सबसे भी कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन ये कहने से पहले वो कहते हैं मैं आज तुम्हें एक नई आज्ञा, नया हुक्म देता हूं। मुकद्दस बाइबल में देखें तो प्यारे दोस्तों, खुदावन यीशु मसीह ने अपनी सारी की सारी शिक्षाएं पुराने ऐहदनामे पर आधारित दी हैं। खुदावन यीशु मसीह ने हर बात को स्पिरिचुअली ढंग से अर्थ देकर बताया। आज के इस हुक्म के लिए भी देखें, दिस कमांडमेंट इज नॉट इंटायरली न्यू। ये पूरी रीति से नई नहीं है, क्योंकि पुराने अहदनामे में भी इन बातों का जिक्र किया गया। मेरे साथ मुकद्दस बाइबल में देखिए, यदि हम व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय और उसकी 18 आयत देखें तो वहां पर लिखा है, कहता पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। खुदा यहां अपने बंदे मूसा की मार्फत कलाम मुकद्दस में इस बात को ले व्यवस्था की किताब 19 अध्याय उसकी 18 आयत में इस बात को दर्ज कराता है, जहां वो कहता पलटा ना लेना। पलटा मतलब अगर तेरे से कोई कुछ बुरा करे तो तू भी उसका बुरा मत करना। कहता पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा। परमेश्वर ने कलाम मुकद्दस में इस बात को कहा है। ले व्यवस्था की किताब 19 अध्याय उसकी 34 आयत में भी देखें तो वहां पर भी इसी बात के लिए कहा गया। कहता जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। खुदा का कलाम हमें बड़ी अच्छी रीति से पुराने अहदनामे में इस बात के लिए आह्वान देता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना। Then how Jesus Christ is saying here that I am giving you a new commandment. तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कैसे कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता, क्योंकि पुराने अहदनामे में भी तो यही कहा गया था प्यारे अजीजों। लेकिन when Jesus Christ is saying that I am going to give you a new commandment, he has his own reasons. कलाम मुकद्दस में प्रभु यीशु मसीह कई नए कारणों के सबब से उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। फर्स्ट बात, सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने अपना एग्जाम्पल रखा कि तुम इस मॉडल को, प्रभु यीशु मसीह के मॉडल को फॉलो करो और विशेष तौर पर इस प्यार के मॉडल को। दिस कमांड फोकसेस नॉट ओनली क्रिश्चियन कम्युनिटी बट टू एवरीवन। जब पुराने अहदनामे में यहूदी लोगों को खुदा के वचन में व्यवस्था की किताब में यह हुक्म दिया गया था, तो 18 आयत में हमने पढ़ा, लिखा और ना अपने निज भाइयों, अपने जाति भाइयों से बैर रखना। सिर्फ ओन कम्युनिटी के लिए बात करी गई है, एक कम्युनिटी के लिए ही बात करी गई है। लिखा एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना यहाँ पर, इसलिए। और दूसरी दफा जब 34 आयत में हमने पढ़ा, वहां पर अदर देन कम्युनिटी भी लिखा है। कहता जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान ठहरे और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम मिस्र देश में परदेशी थे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं।
इसलिए यहूदी लोगों की समझ ये थी कि हम जो यहूदी हैं हम यहूदियों से प्यार करेंगे, लेकिन जो दूसरी कौम के लोग हैं उनसे हम प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आज ये कहते मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, इट डजंट लिमिट्स योर लव विद इन योर क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये आपके प्यार को सिर्फ मसीही समुदाय तक ही सीमित नहीं रखती, लेकिन प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों मित्रों से प्यार करें जो शायद क्रिश्चियन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये भी उम्मीद रखते हैं, लव दाई एनिमीज, अपने दुश्मनों से भी प्यार करें।